हेलो बच्चों, आज मैं आपके सामने संस्कृत के सुरभि बुक से चैप्टर 1 लेकर आई हूँ। श्लोक समुच्चय। श्लोक समुच्चय यानी श्लोकों का समूह। इस श्लोक समुच्चय में बहुत सारे श्लोक दिए हुए हैं और श्लोक जितने भी संस्कृत में आज तक आपने पढ़े हैं, अब श्लोक कुछ ना कुछ हमें सीख दे जाते हैं। सत्यम बुर्यात, सत्य बोलो। प्रियम बुर्यात, प्रिय बोलो। ना बुर्यात सत्यम प्रियम, यानी बुरा लगने वाला सत्य मत बोलो। अर्थात सच बोलना अच्छी बात है, लेकिन सच बोलते समय ये भी ध्यान रखना चाहिए कि वो सच अच्छा लगे सामने वाले को। बुरा लगने वाला सच नहीं बोलना चाहिए। प्रियम ना नानृतम बुर्यात, प्रिय लगने वाला झूठ मत बोलो। मैंने कहा कि बुरा लगने वाला सच मत बोलो। बुरा लगने वाला सच मत बोलो का मतलब ये नहीं होता कि हम उसे अच्छा लगेगा इसलिए झूठ बोलें। जहाँ पर ऐसा लगे कि मेरा सच किसी को बुरा लगेगा, वहाँ चुप रहना ही सबसे बड़ा ऑप्शन होता है, सबसे अच्छा ऑप्शन होता है। एषः धर्म सनातनः, यही सनातन धर्म है, यही प्राचीन धर्म है। यानी कि कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। सच बोलना अच्छी बात है, लेकिन सच बोलकर अगर किसी का दिल दुखता है तो वहाँ पर चुप रहना ज़्यादा अच्छी बात है। दूसरे श्लोक में आते हैं हम। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। अभिवादनशीलस्य यानी जो मनुष्य प्रतिदिन बड़ों का अभिवादन करता है। अभिवादनशीलस्य मतलब अभिवादन करने वाला। नित्य वृद्धोपसेविनः यानी जो मनुष्य प्रतिदिन बड़ों का अभिवादन करता है, वृद्धों की सेवा करता है, उनका सम्मान करता है। चत्वारि तस्य वर्धन्ते, उसके इन 4 गुणों में हमेशा वृद्धि होती है। और वो 4 गुण कौन से हैं? आयु, विद्या, यश, बल। आयुर्विद्या यशोबलम, यानी कि आयु, विद्या, यश और बल, इन 4 गुणों में हमेशा वृद्धि होती है। जो अपने से बड़ों का सम्मान करते हैं, अपने से बड़ों का आदर करते हैं। तीसरे श्लोक में आते हैं। प्रारभते न खलु विघ्न भयेन नीचय, प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्यमा, विघ्नय पुनः पुनरापि प्रतिहन्यमाना, प्रारब्ध मुक्तमंजना न परित्यजन्ति। यानी कि नीच लोग विघ्नों के भय से निश्चय ही कार्य आरंभ नहीं करते। अर्थात प्रारब्धे न खलु विघ्न भयेन नीचय, जो विघ्न से, मुसीबतों से डरते हैं, सोचते हैं कि मैं काम शुरू करूंगा तो ऐसा होगा, मेरे पास मान लो मेरी जो जमा पूंजी है वो भी डूब गई, अगर काम सक्सेसफुल नहीं हुआ, बहुत सारी नेगेटिव बातें मन में लाते हुए काम शुरू ही नहीं करते। सोच के एक विचार कर लेते हैं कि नहीं नहीं मुझसे नहीं होगा, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए मैं ये करता ही नहीं हूँ। तो नीच लोग विघ्नों के भय से निश्चय ही कार्य को आरंभ भी नहीं करते। 3 प्रकार के इंसानों को यहाँ पे, मनुष्य को 3 कोटि में बांटा गया है। उच्च कोटि, मध्यम कोटि और निम्न कोटि। निम्न कोटि के लोग जो होते हैं वो विघ्न से डर के कार्य को प्रारंभ नहीं करते। प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्यमा, और जो मध्यम कोटि के लोग होते हैं वो कार्य को प्रारंभ तो करते हैं, बहुत जोश शोर से प्रारंभ करते हैं, और बाद में रास्ते में थोड़ी बहुत जो बाधाएं आ जाती हैं उन विघ्नों के भय से रुक जाते हैं। और रुकने की वजह से वो काम को फिर आगे नहीं कर पाते। सोचते मुझसे नहीं होगा, अब नहीं कर पाऊँगा, बहुत कर लिया, अब मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो गई, वो हो गई, कहीं ऐसा ना हो कि बिल्कुल से मैं डूब जाऊँ या बिल्कुल से काम को आगे ना कर पाऊँ। इस डर से, या मेरी कुछ ज़्यादा ही लॉस ना हो जाए, इस डर से उस काम को करना ही छोड़ देते हैं, वहीं पे समाप्त कर देते हैं। लेकिन विघ्न पुनः पुनरापि प्रतिहन्यमाना,
यानी बार बार विघ्नों की, विघ्न यानी कि यहाँ पे विघ्नों से क्या मतलब है, जितनी कठिनाइयाँ होती हैं, बार बार कठिनाइयाँ आने के बावजूद भी, विघ्न आने के बावजूद भी, विघ्नों से मार खाते हुए भी उच्च कोटि के लोग रहते हैं, वो अपने कार्य को कभी बीच में नहीं रोकते। जिस कार्य को उन्होंने प्रारंभ कर लिया है, प्रारंभ करने वाले कार्य को अपने वो ख़त्म करके ही मानते हैं। चाहे जितनी भी मुसीबतें आ जाए, वो अपने प्रारंभ किए हुए कार्य को समाप्त करके ही दम लेते हैं। चौथा श्लोक है, जाड्या धियो हरति शिक्षति वाचि सत्यम मानोन्नति विशति पापम करोति चेता प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिम सत्संगति कथर किम न करोति पुंसाम। यानी कि बुद्धि की जड़ता, जाड्याधियो हरति, जाड्य मतलब जड़ता, धियो मतलब बुद्धि, बुद्धि की जड़ता को दूर करती है कौन? सत्संगति। बुद्धि की जड़ता को दूर करती है, वाणी में सत्य को सींचती है, मान और उन्नति प्रशस्त करती है, पाप को दूर करती है, चित्त को प्रसन्न करती है, दिशाओं में कीर्ति को फैलाती है। सत्संगति कथय किम ना करोति पुंसाम, मतलब सत्य संगति, अच्छी संगति क्या क्या नहीं करती। ये सारे काम सत्संगति से होते हैं। सत्संगति मतलब अच्छी संगत। अच्छी संगत का असर बहुत अच्छा होता है। कभी भी देखना कि हम किसी बुरे इंसान से जब दोस्ती करते हैं तो उसकी कुछ ना कुछ बुराइयां हम अपना ही लेते हैं। मान लो बहुत ज़्यादा हम अच्छे हैं इंसान, हम उनकी बुराइयों को बहुत ज़्यादा नहीं अपनाए तो उनकी लैंग्वेज ही बुरी आ जाती है हमारे अंदर, कुछ ना कुछ बुरा बोलने लगते हैं। लेकिन वो बुरा इंसान जब एक अच्छे इंसान की संगति में आता है तो उसकी बहुत सारी अच्छाइयों को ले लेता है। यानी वो सत्संगति बहुत कुछ सिखा देती है। 5वां श्लोक हम शुरू करते हैं। यथा देश इस्तथा भाषा यथा राजा तथा प्रजा, यथा भूमि इस्तथा तोयम यथा बीज स्था अंकुरा। यानी कि जैसा देश वैसी भाषा, जैसा राजा वैसी प्रजा, जैसी भूमि वैसा जल, जैसा बीज वैसा अंकुर होता है। यथा देशस्था भाषा, यानी कि जैसा देश हो वैसी ही भाषा होगी। राजा तथा प्रजा, जैसा राजा है वैसी ही उसकी प्रजा होगी, क्योंकि राजा के ही पद चिन्हों पे उसकी प्रजा चलती है। यथा भूमि तथा तोय यथा बीज अंकुरा, जैसी भूमि होगी वैसा जल होगा। अगर भूमि अच्छी है तो वहाँ से मीठा जल निकलता है, और बंजर भूमि और ख़राब भूमि पे जल बहुत नीचे चला जाता है, और कई बार जल जो है खारा भी निकलता है। जैसा बीज वैसा अंकुर, यानी कई बार बोलते हैं ना, बीज बोया बबूल का तो फूल कहाँ से हो। अगर आप बबूल का पेड़ लगाओगे तो आपको कांटे ही मिलेंगे। वैसे ही अगर आप बीज अच्छा बोते हैं, यानी कि फूलों के पौधे लगाएंगे, तो उसमें से फूल ही मिलेंगे आपको। 6वां श्लोक है। सर्पः क्रूरः खलः क्रूरः सर्पात् क्रूरतयः खलः, सर्पः दशति कालेन दुर्जनः तु पदे पदे। सांप भी क्रूर होता है, यानी दुष्ट और बुरा होता है। क्रूर का मतलब यहाँ पे सांप भी क्रूर होता है। क्रूरा सर्पात् क्रूरतः खलः, दुर्जन भी बुरा होता है, सांप भी बुरा होता है, दुर्जन भी बुरा होता है, सांप से भी बुरा दुर्जन होता है। यहाँ पर कहा गया है सांप से भी बुरा
दुर्जन होता है क्योंकि सांप समय पर डसता है, परंतु दुर्जन तो पग पग पर डसता है। परंतु दुर्जन तो पग पग पर डसता है। अब यहाँ दुर्जन से क्या अर्थ है? दुर्जन का अर्थ है बुरा व्यक्ति। जिस व्यक्ति के गुण बुरे हैं, जिस व्यक्ति के कार्य बुरे हैं, जिसका काम धोखा ही देना है, अगर आप उससे दोस्ती करते हो तो वो पग पग पे यानी हर जगह जहाँ पर उसको लगेगा कि उसका काम बन रहा है, वो आपको धोखा देकर अपना काम बनाने की कोशिश करेगा। इसलिए दोस्ती करते समय हमेशा सोचना चाहिए, देखना चाहिए, अच्छे लोगों से ही दोस्ती करनी चाहिए। बुरे लोगों का साथ कभी नहीं देना चाहिए। उनसे साथ नहीं देने का मतलब ये नहीं कि आप उनकी हेल्प ही ना करो। कभी कोई अगर कष्ट में है तो उसकी हेल्प करना अलग चीज़ होती है। साथ मतलब दोस्ती की बात कर रहे हैं, यानी संगत की बात कर रहे हैं। यहाँ पर संगत अपने बराबरी या अच्छे लोगों की ही संगत अच्छी होती है हमेशा। फर्स्ट चैप्टर आपका समाप्त हो गया है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि अगली सारी वीडियोस, अगले सारे चैप्टर जो मैं पढ़ाऊँगी इस चैनल पे वो आपको समय समय पे मिलते रहें। और वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू।